नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सयोनी घोष जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोस रही थी और निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को रखे थी, आज वही सयोनी घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लगाकर गाना लगाती हैं कि भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है। अब आप सोचिए कि राजनीति में कुछ भी संभव है। यानी कल तक ममता बनर्जी सयोनी घोष की नजर में शेर थी, अब सयोनी घोष किसको भेड़ कह रही हैं और प्रधानमंत्री को शेर कह रही हैं। कल तक सयोनी घोष कहती थी, जब पत्रकार उनसे पूछते थे तो सयोनी घोष कहती थी कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी बन जाऊंगी। पत्रकारों ने पूछा सयोनी घोष से कि राघव चड्ढा बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को बहुत घेरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं और देखिए वो कैसे बीजेपी में शामिल हो गए। तो सयोनी घोष कहती थी कि वो चड्ढा हैं इसलिए वो चड्ढी हो गए। और सयोनी घोष है, वो बदलेगी नहीं, वो चड्ढी नहीं होगी। यानी राघव चड्ढा से चड्ढी हो गए लेकिन सयोनी घोष नहीं बदलेंगे। और आज सयोनी घोष एनडीए सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। चुनाव हारी नहीं टीएमसी कि सयोनी घोष एनडीए में शामिल हो गई। आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने बड़ी जबरदस्त पटकनी दी टीएमसी को। ममता बनर्जी अपनी ही सीट हार गई और ऐसी हारी टीएमसी की भयंकर टूट हो गई। ममता बनर्जी के खासम खास नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिए और कहने लगे हम आपके हैं कौन। सयोनी घोष जो कहती थी ममता बनर्जी से ज्यादा मजबूत लेडी कोई नहीं है, हम तो ममता बनर्जी के साथ आखिरी सांस तक रहेंगे। चुनाव टीएमसी हारी और सयोनी घोष ने कर दिया टाटा बाय बाय और पहुंच गई एनडीए खेमे में, टीएमसी भी छोड़ दी। यही गाना गा रही थी, मेरी आंखों में काबा है दिल में मदीना, मेरे आंखों में मदीना है दिल में काबा, ऐसा करके कुछ गाना गाया और एक बड़ा वोट बैंक 30% का जो पश्चिम बंगाल में, उसको रिझाने के लिए। लेकिन कुछ काम नहीं आया। बहुसंख्यक समाज ने कहा कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे और ये बात सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बहुसंख्यक समाज ने हमको भर भर के वोट दिया इसलिए हम जीते हैं। और बीजेपी जीती, तगड़ी सीटों से सत्ता हासिल की और सयोनी घोष ने ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर दिया। सयोनी घोष का एक ट्वीट आया है, वो लिखती हैं, माई फर्स्ट मीटिंग विथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, अ मोमेंट टू रिमेंबर। और उसमें गाना भी बढ़िया चल रहा है कि भेड़ की हाहाकार शेर की दहाड़। आपको बताएं कि बीजेपी वेस्ट बंगाल का एक ट्वीट आज भी पड़ा हुआ है जिसमें लिखा है, जब चड्ढा चड्ढी वाली बात की थी सयोनी घोष ने, तो लिखा है, एमपी सयोनी घोष ने सिखों और पंजाबियों का अपमान करते हुए कहा चड्ढा चड्ढी बन सकते हैं। 29 अप्रैल को वोट देने से पहले इन खुले अपमानों को याद रखें, वे साल भर आपका और आपके समुदाय का अपमान करते हैं, चुनाव से पहले वोट मांगने आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की सच्ची समावेशी भावना को बनाने के लिए बीजेपी के वोट दें, यानी बीजेपी को वोट दें। सयोनी घोष के बयान बहुत वायरल हुए थे। सिर्फ मेरी आंखों में काबा है दिल में मदीना ही नहीं, बल्कि चड्ढा चड्ढी वाला बयान। और पत्रकार ने जब इनसे पूछा श्री राम के बारे में तो सयोनी घोष ने कहा था कि हमें श्री राम का नारा लगाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर वोट नहीं मांगेंगे। यानी ये मेरे दिल में काबा है आंखों में मदीना है गा के वोट मांग रही थी, लेकिन जय श्री राम कह के नहीं मांगेगी। तो बहुसंख्यक समाज ने कहा कि दिखाते हम भी अपनी ताकत। अब भाई दिखाई और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता उखाड़ फेंकी। लेकिन ममता बनर्जी को भी ये नहीं पता था कि सयोनी घोष जो हेलीकॉप्टर लिए प्रचार कर रही हैं वो इतनी जल्दी साथ छोड़ देंगी। अब लोगों ने भी सवाल उठाए हैं। खुरपेच
नाम के ट्विटर यूज़र लिखते हैं, मेरा नाम सयोनी घोष है, मैं हमेशा चुपड़ी रोटी खाती हूँ, मैं हमेशा हरी डाल पर बैठती हूँ, मैं हमेशा ठंडा पानी पीती हूँ, जिस ओर होता हवा का रुख उस ओर मुड़ जाती हूँ, सयोनी घोष कहलाती हूँ। देखिए, बीजेपी ने तो अपनी ताकत दिखाई पश्चिम बंगाल में कि चुनाव अगर ठान लिया जीतना है तो फिर जनता को अपनी ओर करके चुनाव जीता जाता है। बहुसंख्यक समाज को बीजेपी साथ में लेकर चली चुनाव में, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन यही सयोनी घोष मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए गा रही थी ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ली थी और ममता बनर्जी की तारीफ करती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, और राघव चड्ढा के लिए जो कहा था चड्ढा है वो चड्ढी हो गए, मैं तो घोष हूँ तो चड्ढी नहीं होंगी। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई आप भी चड्ढी हो गई। तो सीधे तौर पर राजनीति है। लोग क्या चुनाव से पहले होते हैं, क्या चुनाव के बाद होते हैं। सत्ता और ताकत सबको आकर्षित करती है, बड़े बड़े नेताओं को आकर्षित किया। इतिहास उठा के देखेंगे तो पता चलेगा। तो सयोनी घोष को भी आकर्षित कर दिया। लेकिन लोग हैं, सवाल खड़े करते हैं। सयोनी घोष लोकतंत्र है, आज़ाद है, किसी को भी समर्थन कर दें, किसी भी ओर चली जाएं। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े बयान भी ना दीजिए, बयानवीर भी मत बनिए। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं। खैर, सयोनी घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, और तारीफ करने के साथ किसे भेड़ कहा है, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।